पुनः इस बात को जानकर हम दुनिया के सबसे बड़े लड़ाका, एक और प्रमाण, हमारे दोनों महाकाव्य महाभारत और रामायण युद्ध काव्य, वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामायण का सुंदर कांड कौन सा है, जिसमें हनुमान जी लंका का ऐसी तैसी करते हैं, उसको दोनों जने सुंदर बात बताते हैं। उसको लंका कांड लिख देते भाई, लंका दहन कांड लिख देते, सुंदर कांड का ही बताते हो। शब्द चित्त में, अवचेतन चित्त में रचना करते हैं। रामचंद्र जी ने उनको भेजा तो कहा सीता को खोजना है और इसके लिए जो उचित लगे सो करना है। क्यों पंकज जी? तो दोहा मुझे बोलना नहीं आएगा, पंकज जी बताएंगे। अच्छा, बाद में बता देंगे, आप लोग को आता होगा। तो हनुमान जी सीता जी को तो जाते ही खोज लिए, लंकनी को मुक्का मारे, पूछ के विभीषण जी से पहुंच गए अशोक वाटिका में, खोज लिए। खोज के लौट जाना चाहिए था ना, तो उनको भूख लग गई और उनको 8 सिद्धि 9 निधि थी, भूख प्यास सब उनके बस में था, तो उनको वहाँ बहुत तेज भूख लगी। और फिर उनका वानर स्वभाव जगा, अरे भले आदमी की तरह दूध गए और तोड़ के खा लेते। इतना उत्पात किया कि सब आए तो जान से मारा, फिर पकड़ा भी गए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम पर काम नहीं करेगा। उसी वक्त उनको लगा कि नहीं, इसका सम्मान करना जरूरी है। सम्मान करना जरूरी था तो आप वरदान क्या करने लिए थे? सम्मान करवा के ब्रह्मास्त्र का पहुंच गए उसके दरबार में, उसको बहुत समझाया बुझाया। और उसके बाद जब दहन वहन हो गया या उसके पहले बोलते हैं, मैं तो एक ठो आया हूँ, मेरे जैसे बहुत सा हुआ। अपने लोग को पता है महावीर जैसे तो एक ही थे। तो हम में से सब ये कूटनीति हम कब से जानते हैं? 23 लाख साल, 16 लाख साल, 18 लाख साल पहले। अंगद को भेजे थे कि एक बार जाओ जरा बात कर लो, बात निपट जाए। कह रहे हैं सीता जी को ही हम दे देंगे, मेरा पैर जरा उखाड़ दो। कहे थे क्या ये बात अंगद ने कहा, भगवान तो कह के नहीं ना भेजे थे कि तू सीता जी को वहीं छोड़ के चले आना। सब लोग पैर हिलाए, रावण आया तो लगा पैर हिल जाएगा, तो कहते हैं मेरे काहे पहिया पड़ता भैया, तू वहां पहिया पड़ लो, तेरे जानकार में। कूटनीति, शत्रु का तिरस्कार, शत्रु का उपहास। वो बोलता है मैं महाबली, मैं ये मैं वो, बोलता वही ना जिसको मेरे बाबूजी काट में डाल के घूमे थे। तो तू वही है ना, वही वाला रावण है ना जिसको सहस्त्रबाहु घुड़साल में बांधा था। तिरस्कार, उपहास, ये स्पीड ब्रेकर क्या कर रहा है? और हमसे कह रहा है कि तुम बड़े सज्जन हो जी, तुम तिरस्कार उपहास हो, तुम हमारे लिए नाम न धरो। अपने लोग स्पीड ब्रेकर कहा जाए, हंसा जाए। अपने लोग इन लोगों को कहा जाए कि हम विचारों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हम इडियट्स कह रहे हैं, हम ख्रिस्तपंथी नहीं कह रहे हैं, हम साइकोपैथ कह रहे हैं, हम ख्रिस्तपंथी नहीं कह रहे हैं। हम स्त्री का नाश करने वाला तुमको कह रहे हैं, ख्रिस्तपंथी नहीं कह रहे। हमारे तो डीएनए में है ना बाबू, हमारे डीएनए में व्यापार है, हमारे डीएनए में फाइनेंस है, हमारे डीएनए में युद्ध है, हमारे डीएनए में राज्य है। कहीं राज्य नहीं है, यहाँ भी कहीं और राज्य नहीं है। 1922 के पहले कोई ईरान नहीं है, कोई इराक नहीं है, कोई लेबनान नहीं है, कोई सऊदी अरब नहीं है, कोई जॉर्डन नहीं है। फ्रांस और इंग्लैंड ने खड़ा किया है। इन सबों को राज्य, राजा, सेना नहीं आता। हमको किससे लड़ना है? अगर लड़ना पड़ गया, इनसे न राजा जाने, न रानी जाने, न सेना जाने, न सेनापति जाने, न स्टेट फाइनेंस जाने, न ट्रेजरार जाने। पता है ना, नेशनल ज्योग्राफिक पढ़ डालो इन सबों के लिए, ये सब भी ना जाने। अरे जाना होता तो 90 साल में एक बड़े हिस्से में इंग्लैंड का,
हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस था, वो कहता है, वो तो नहीं कहता, दूसरे कहते हैं राज्य था, कुछ भी कहो, कब्जा तो था। 90 साल में चले गए जी, और जाने के बाद कोशिश भी नहीं कर रहे, तो किताबों नहीं लिख रहे हो कि हम कैसे इसको वापस लें, और हम 50 तो किताब पढ़ के बोल रहे हैं कि इस पूरे इलाके को कल्चरल जोन डिक्लेयर कर दो, शांति जोन डिक्लेयर कर दो, इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दो, इंडियन जोन डिक्लेयर कर दो, और ये कहो कि ये इलाका जब तक ये सब था दुनिया में शांति थी, दुनिया में समृद्धि थी, भूखमरी नहीं था, ट्रेड का फ्री आवागमन था, तुम लोग को आटा चावल चाय पत्ती सिल्क का कपड़ा केला खीरा टमाटर सब फ्री सप्लाई होगा तुम लोग को, तेल भी तुम लोग को फ्री सप्लाई होगा, टेंशन मत पालो, हम तुमको अभय देते हैं। गांधी जी का हिंदू स्वराज पढ़ लो, गांधी जी कहते हैं कब, जब ढकिया दिया ट्रेन से बाहर, तो कहते हैं भारतीयों को अंग्रेजों को अभय दान देना चाहिए। मास्टर स्ट्रेटेजिशियन आदमी छोटा था मन से, खोपड़ी से मास्टर स्ट्रेटेजिशियन। जब वो जालियांवाला बाग कर रहे हैं जनरल डायर, तब गांधी कह रहे हैं अंग्रेजों को, यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम लोग को अभय दान देना चाहिए। कहते हैं भारत गुलाम नहीं हुआ है, ये उनकी खोपड़ी में है जो उसकी बात अंग्रेजी में पढ़ते हैं। 1909 में गांधी मेरी तरह का रिसर्चर थोड़े है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया, भारत में पढ़ाई करने से डरा कि इम्तहान में फेल हो जाएंगे, तो भाई को जिद करके गए इंग्लैंड। आत्मकथा में लिखा है कि इंग्लैंड की पढ़ाई आसान है, गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए, और कहते हैं वहाँ जाके इतनी आसान है कि 6 दिन भी नहीं पढ़ना पड़ता है, 2 दिन पढ़ता हूँ, 4 दिन वेजिटेरियन और इधर उधर थियोसॉफिस्ट में घूमता हूँ, और वहाँ से पढ़ के आए तो बोले भारत में बैरिस्ट्री भी नहीं हो पाएगा, तो हमको जाना है बाहर। तो एक मुसलमान भाई बुलाए तो वहाँ चिट्ठी पत्री लिखने गए बड़े वकील के नीचे, ये तो था पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बैरिस्ट्री भी नहीं हो पाएगा, लेकिन इन स्टूपिड इडियट्स के साथ थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए। 1909 में ही इज नोबडी, 1905 में, 1906 में गांधी इज नोबडी। गांधी अंग्रेजों से साठगांठ करते हैं और हिंदू स्वराज लिखते हैं, उसको बाद में हम बात करेंगे। और 9 में भारत आते हैं तो अंग्रेज इनको कपार पे चढ़ा लेते हैं हिंदू स्वराज को बैन करके। क्या है हिंदू स्वराज में? घास फूसा भी नहीं है कि सीता जी एक तो घास का ब्लेड रख दे और बोले रावण को ये मेरा आड़ है। हिंदू स्वराज में अंग्रेजों के खिलाफ घास फूसा भी तो नहीं है, लेकिन उसको बैन करके गांधी को महत्वपूर्ण बना दिया ब्रिटिशर्स ने। तो हम क्या कह रहे हैं, ये स्वाभाविक राष्ट्र भारत अपने विभिन्न क्षेत्रों में, और ये बड़ा क्षेत्र जो है, ये बड़ा क्षेत्र के राज्यकर्ता पापी और दुष्ट नहीं है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और 2 स्थान और हैं। ये 5 भारत से दोस्त, किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये 5 भारत से दोस्ती चाह रहे हैं। ये सारे गुरुवादियों को दूर रख रहे हैं। मंगोलिया नादम समारोह किया और अंग्रेजी वाला लिखा था नदाम, नदाम ध्यान गया नादम। नादम समारोह में NAD ये नहीं लिखा था कुछ, और हिंदी में नदाम लिखा था। और नादम समारोह किया, चंगेज खान की मूर्ति बनाता है, भारत का स्वाभाविक मित्र। तिब्बत भारत का स्वाभाविक मित्र, उइगर प्रांत भारत का स्वाभाविक मित्र, नेपाल भारत का स्वाभाविक मित्र, इंडोनेशिया कहीं भी अगल बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश दुष्ट द्रोही राज्यकर्ता, अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस। हम लोग में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि 2 ढंग का राज्यकर्ता वहाँ बैठा दे? हम में नई अक्ल होगी तो इजराइल बैठा दे। 10 साल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने
स्ट्रेटेजिक अलायंस लायक राज्यकर्ता नरेंद्र भाई बैठा देंगे, नरेंद्र भाई नहीं बैठा पाए तो इजराइल बैठा। तो इसलिए हमारे बाहरी मित्र बहुत हैं। दुनिया का पेगन मूवमेंट हमारा मित्र है, और पेगन मूवमेंट में कौन लोग हैं? दुनिया के बड़े आदमी, एलीट क्लास, जो अपने यहाँ के बहादुर हैं। ग्रीन मूवमेंट यूरोप और अमेरिका का जो सेकेंड लाइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब ग्रीन मूवमेंट वाले हैं। भारत के नेचुरल दोस्त, न्यू साइंस, सब साइंटिस्ट टॉप के इज्जतदार लोग, भारत के नेचुरल फ्रेंड, डीप इकोलॉजी भारत का नेचुरल फ्रेंड। अरे सब तो बर्गर भी पूछते हैं, कुआं भी पूछते हैं, सब ये तो घास भी चढ़ाते हैं गणेश जी के, सब घास की भी पूजा करते हैं। पक्के इन्वायरमेंटलिस्ट कोई हैं, ये सब सनातनी हैं, नेचुरल फ्रेंड्स। ठीक, यानी दुनिया का 4 एलिट आपका नेचुरल फ्रेंड, दुनिया का लड़ाका इजराइल आपका नेचुरल फ्रेंड, यूरोप और अमेरिका का ये वाला धड़ा आपका नेचुरल फ्रेंड। और हम लोग तो 85 लाख है ना जी अभी भी, वो तो 6 लाख गए थे ना वहाँ 30 करोड़ के बीच में। और दुनिया के बौद्धों का नाश भारत में किसने किया? मुसलमानों ने। बुद्ध से बुद्ध चारों तरफ उसको नष्ट कर रहे हैं। दुनिया के बौद्ध हिंदुओं के बराबर बैठे हुए। चाइनीज पेगन्स, अफ्रीकन एनिमिस्ट और पेगन्स, ये मिलके आधी आबादी दुनिया की हो गई। सनातन धर्मी पुनर्जन्म, प्रकृति और सब में डिवाइनिटी देखने वाली हिंदू, जिसका नेचुरल एनिमी है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, और यूरोप का नॉन बिलीविंग मतलब, अब इसको ईसाई हम नहीं बोल रहे हैं, एथिस्ट नहीं, नॉन बिलीविंग 60% से ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन, ये सब हमारे फ्रेंड हैं। यानी भारत के उदय को, भारत के पुनः प्रतिष्ठा को कोई माई का लाल रोकने का ताकत नहीं रखता है।